आप बिहार से हैं जी और दिल्ली में रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे जी हैं। जी शिक्षा व्यवस्था पे हमेशा बिहार में सवाल उठने लगे हैं जी कि लोग बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं, जी बेहतर शिक्षा बिहार में नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे बिहार में शिक्षा को लेकर? बिहार की जो अपनी बिहार, देखिए बिहार सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है और बिहार, मैं मूलतः कैमूर ज़िले का रहने वाला हूँ जो कि रोहतास के बगल में है, ठीक है, रोहतास मेरा मामा घर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है जो मैंने देखा है वो चरमराई हुई है। मेरा अपना ये मानना है कि वहाँ पर जैसे पहले पटना यूनिवर्सिटी को ही लेकर एक अपना एक उसका पूरे देश में एक महत्व रहता था, आज उसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है। कोई एक अच्छा यूनिवर्सिटी, आपको बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा आईआईटी पटना को छोड़कर, एनआईटी पटना को छोड़कर, कि शायद जो भारत की सरजमी पर उसका एक अपना पहचान हो। मेरा अपना मानना है। और लड़के बिहार के केवल सरकारी जॉब के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, और तो वहाँ पर आप देख लीजिए जो लो लेवल का एजुकेशन, लो लेवल इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब है जो छोटे क्लास का एजुकेशन है, वो भी पूरी स्थिति खराब हुई है वहाँ पर। मैं खुद, लो लेवल एजुकेशन तो खैर खराब है ही, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल में बिहार में बीपीएससी को लेकर बहुत तेज आंदोलन चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? बीपीएससी जैसे एग्जाम में बिहार सरकार बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, बच्चे भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये बिहार के लिए सही है? बिल्कुल गलत है। और मैं ये मानता हूँ कि बीपीएससी का भी जस्ट एग्ज़ाम देकर मैं आया ही हूँ। अच्छा, मेरा सेंटर औरंगाबाद था, तो जस्ट 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम था वही मेरा सेंटर था। तो बीपीएससी को लेकर जिस प्रकार से सरकार का दोहरी रवैया रहा है, मैं इसको गलत मानता हूँ। उस पर बढ़िया से देखिए, आप जो कार्य कर रहे हैं वो छात्र हित में कर रहे हैं, आप छात्र के लिए ही कर रहे हैं, छात्र ही केंद्र बिंदु होना चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन मान लीजिए आज मनु परमार जी हैं, कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये बहुत मैटर नहीं करेगा, लेकिन छात्र वहीं पर रहते हैं। बिहार तो जिस प्रकार से वो वाटर कैनन छिड़काव कर और फिर उसके बाद लाठी मारी जा रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वही बनते हैं और उन्हीं पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, उनका मांग उचित है। अब देखिए, री एग्जाम को लेकर मेरा अपना ये मानना है कि सरकार को अगर लगता है तो इस पर बढ़िया से एसआईटी जांच करना चाहिए। और जब छात्र मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो संदेह है उसको खत्म करना भी सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है। मेरा हो ना हो ये एक अलग इशू है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर संदेह किसी को खड़ा हो रहा है, आप जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उस पर मैं सवाल निशान नहीं खड़ा कर रहा हूँ, वो कम नंबर, लेकिन वो ऐसे प्रश्न थे वन लाइनर और बिल्कुल एकदम रटने वाले, जो पुलिस के लेवल पर भी, स्तर पर भी नहीं पूछा जाता है। तो उसमें आप फिर एसडीएम को ले रहे हो, डीएसपी को ले रहे हो और फिर उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स को ले रहे हो, तो मालूम नहीं क्या है, बट लेकिन कुछ ग्रे एरिया है। मैं समझता हूँ वो कंसर्निंग है। नेता लोग बोल रहे हैं कि सीट को बेचा जा रहा है, क्या सही है? अब मेरे पास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अगर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो इस पर सरकार की जवाबदेही है कि वो इसको क्लियर करे। बीपीएससी की इस जिम्मेवारी है, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि छात्रों के पास वहाँ पर आप इंडस्ट्री वगैरह कुछ लगा तो रहे नहीं हो। अब वो लड़के बेचारे जॉब जैसे मैं ही था, मैं मरीन में था, मेरे साथ के लड़के अच्छा कमाई कर रहे हैं आज के समय में, लेकिन मैं, आप देख लीजिए तो बहुत अच्छी 4-5 साल हो गया लगभग, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अच्छे से आप जब एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हो तो आप सोच सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उनके रूल ऑफ लॉ पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, मैं मानता हूँ। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव सिंह है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आप देख रहे थे बिहार और दिल्ली चुनाव से संबंधित हमने बातचीत की है। आपके मन में इस बातचीत को लेकर क्या विचार आते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहारी को। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार।